नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभुदास। पिछला वीडियो मैंने कुंडली के बारे में डाला था। वो जो कुंडली है वो स्काई का मैप है, जो जिस वक्त आप पैदा हुए और जिस जगह पे पैदा हुए और जिस मोमेंट, सेकंड, मिनट, तो प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ, वो जो है उसका स्काई का मैप, कौन सा ग्रह कहा था, वो सब उसमें जब हम ड्रॉ करते हैं तो लग्न कुंडली बनती है। उसमें वो प्लैनेट्स का जो पोजीशन है वो स्काई का पोजीशन है, एस्ट्रोनॉमिकली, एस्ट्रोलॉजिकली दोनों है। अब मैंने बात किया था, जैसे मैं डॉक्टर हूं तो मैं बीमारियों की बात करूंगा, कभी कभी और दूसरी भी बातें करता हूं। तो आज मैं आपकी कुंडली आप खोल दीजिए, देख लीजिए उसमें सिक्स्थ हाउस, मतलब गिनना कैसे है। आप लग्न कुंडली खोलिए, उसमें जो सबसे ऊपर दिख रहा है पहला, वो फर्स्ट हाउस है। वहां से गिनो 1 2 3 4 5 और 6। तो जो छठा घर है उसमें कौन सी राशि आती है, तो मैंने पहले बताया था कि उसमें तीन तरह की राशि होती है। एक होती है चर, मतलब आती है जाती है। एक होती है अचर, मतलब स्थिर, वो जाएगी नहीं जल्दी। और एक होती है आएगी फिर चली जाएगी, फिर वही आएगी फिर वही चली जाएगी। तो वो राशियों का जो मूवमेंट है वो था। अब इस मूवमेंट में हम एलिमेंट्स डालते हैं। जैसे अभी एलिमेंट्स बोला तो क्या होते हैं, एक तो होता है अग्नि, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा होता है एयर, वाटर। ये सब एलिमेंट्स है। तो अब वो राशियों के भी एलिमेंट्स है। तो वो कौन सी राशि है जो नंबर लिखा है, अभी छठा घर गिना जाता है, उस सिक्स्थ हाउस में आपका राशि का नंबर क्या लिखा है, और वो राशि के नंबर के ऊपर आपको समझ में आएगा कि मुझे कौन सी टाइप की बीमारी हो सकती है। जैसे अभी छठे घर में आप अपनी कुंडली खोलिए और उसमें देखिए छठी राशि, छठे घर में कौन सी राशि, मतलब नंबर क्या लिखा है। मैं आपको राशि का नंबर से इसे बताता हूं। तो सबसे पहले फायर साइंस, फायरी साइंस, अग्नि वाली जो साइंस है, कौन सी राशियां है जिसमें अग्नि होती है। तो सबसे पहली राशि है, पांचवी राशि है और नौवीं राशि है। अगर आपके छठे घर में एक लिखा है नंबर, पांच लिखा है या नौ लिखा है, तो ये जो नंबर है इसका मतलब है आपको कोई भी बीमारी होगी जहां पे हीट ज्यादा होता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन या बुखार, इस टाइप का अग्नि जैसा कुछ ना कुछ बीमारी होती है। फिर वो जठर अग्नि हो, वो कोई और अग्नि हो, तो वो उसमें आता है। दूसरा जो एलिमेंट है वो है अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। अब उसकी कौन सी राशि है जो अर्थ एलिमेंट वाली राशियां है, वो है दूसरी राशि, छठी राशि और 10वीं राशि। तो आप उसमें देख लीजिए आपका छठे घर में क्या लिखा है। 2 नंबर है, 6 नंबर है, 10 नंबर, तो ये अर्थ वाली है। मतलब क्या होता है कि इसमें शारीरिक प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक प्रॉब्लम, पुराने प्रॉब्लम, तो ना आपको बीमारी आएगी लंबे समय तक चलती रहेगी, या फिजिकल बॉडी को जैसे मस्कुलोस्केलेटल बोन्स, इसको हानि होने के चांस होते, क्योंकि वो अर्थ वाली साइंस वाली राशियां हैं। फिर होती है एरी, एयर साइंस, मतलब उस राशि में हवा तत्व ज्यादा है। कौन सी राशियां है, आप देखिए छठे घर में क्या नंबर लिखा है, तीसरा, सातवां या 11वां। 3 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि या 11 नंबर की राशि छठे घर में। इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो एयर को लग के है, मतलब अवकाश, जैसे नर्वसनेस, नर्वस सिस्टम, ब्रेन से लेके आपके पैरों के अंगूठे तक जो नर्व्स जाती है, उस नर्व्स के ऊपर कोई ना कोई आक्रमण होता है और उसकी बीमारियां। फिर एंजाइटी, घबराहट एकदम, क्या हो गया। तो ये जो जो तत्व है वो एयर तत्व है, हवा तत्व है। तो वो जो साइंस होगी तो आपको उस प्रकार की बीमारियों का होने का चांस है। चौथा और आखिरी वाला है वाटर, मतलब जल तत्व। उस जो पर्टिकुलर राशि है उसमें जल तत्व है। कौन सी राशि है, तो चौथी राशि है, आठवीं राशि है और 12वीं राशि है। तो उस छठे घर में जो आपकी कुंडली का सिक्स्थ हाउस है, उसमें अगर 4 लिखा है, 8 लिखा है या 12, ये राशि का नंबर है, तो वो जो 3 राशियां है उससे क्या होता है,
इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, सेंसिटिव प्रॉब्लम्स होते हैं, फ्लूइडिक जैसे ब्लड प्रेशर, आप ब्लड प्रेशर तो ब्लड घूम रहा है फ्लूइड का, तो फ्लूइडिक इश्यूज होते हैं। इस टाइप के जब आपको बीमारियां होती तो आप समझ लो कि आपकी जो छठा घर है उसमें अगर 4, 8 और 12 लिखा है तो आपको इस टाइप के ही प्रॉब्लम आने के चांस ज्यादा होते हैं। तो अभी आप दो मिलाओ। पार्ट 1 में मैंने बोला था कि जो कुंडली में जो राशि लिखी है वो चर है, स्थिर है या आती जाती है, बराबर है। अब उसको आप इससे मिलाओ छठे घर को कि कौन सी राशि है, और वो राशि वो एयर है, फायर है, वाटर है या अर्थ है, कौन सी साइन उसको लगती है, तो आप थोड़े क्लोज आओगे, आपको कौन सी बीमारियां, किस टाइप की बीमारी हो सकने का चांस है। अब मैं तीसरे पार्ट में आपको बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर 6th हाउस में, चलो 1 नंबर की राशि है या 11 नंबर की समझो जो राशि है, और 11 नंबर वो जो राशि है वो कुंभ राशि है, फर्स्ट राशि मेष राशि है। अब 11 नंबर की राशि कुंभ राशि, कुंभ राशि का मालिक कौन है, लॉर्ड कौन है, तो भाई लॉर्ड है शनिदेव। तो जो शनिदेव अगर उसी घर में बैठे हैं तो उसके वजह से क्या होगा, या कोई और ग्रह बैठा है या और किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसकी वजह से वो छठे घर को और क्या इफेक्ट हो सकता है, वो तीसरे पार्ट में बताऊंगा। ये आपको अगर समझ में आए, आप कुंडली खोलो, आप प्लीज आप कुंडली खोलो, थोड़ा बहुत आप देखो, आपको खुद को ज्ञान होगा कि मुझे साला ये लफड़ा क्यों हो रहा है। फिर उसका उपाय मैं 4th पार्ट में बताऊंगा। तो अभी ये 2nd पार्ट है, जब 3rd पार्ट रहेगा उसमें आपको और भी थोड़ा ज्ञान दूंगा, और 4थे पार्ट में बताऊंगा क्या उपाय होता है। तो ये अगर आप 1, 2, 3, 4 पार्ट अगर आप बरोबर समझोगे तो ही आपको मजा आएगा। और ये इंटरेस्टिंग स्टडी है, ये साइंटिफिकली भी प्रूव है। हमने बहुत सारे पेशेंट की कुंडलियां देखी है, उसमें जब मैं देखता हूँ छठे घर में ये है ये है, तो मैं समझता हूँ इनको इस टाइप की प्रॉब्लम्स आने के चांस है। और मैं फ्यूचर भी बताने की कोशिश करता हूँ कि देखो आप संभल के रहो, आपको ये होने के चांस बहुत है। और लोग संभलते हैं तो फायदे में रहते हैं। अब जो नहीं संभलते आते मेरे पास, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ। तो आपको अगर ये छोटा सा वीडियो अगर अच्छा लगा है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आप आगे फॉरवर्ड करिए। देखो किसी ना किसी को कुछ बड़ा प्रॉब्लम होगा, जब ये वीडियो देखेगा सुनेगा, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसका भला हो जाएगा। तो आप इसको फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, और मुझे प्रोत्साहन करें और कमेंट करिए कि आपको अब तक 2 वीडियोस में कुछ समझ में आया है, नहीं समझ में आया उसमें कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।